तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है मैं उसकी बात कर लेता हूँ। हमारा टॉपिक है टैली के अंदर टैली प्राइम। जी हाँ, टैली प्राइम के अंदर हम कैसे काम करेंगे, ये टैली प्राइम को इंस्टॉल करने की प्रोसेस भी मैं आपको बता रहा हूँ। जब तक ये टैली प्राइम ओपन होता है, आपको सिंपली टैली प्राइम लिखना है और एजुकेशनल वर्जन डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, जैसे आप बाकी के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। यदि आपको फिर भी न समझ में आए कि कैसे हम इंस्टॉल करें तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं आपको इंस्टॉल करने की पूरी प्रोसेस बताऊंगा। मैं आपको इतनी आसान भाषा में टैली का ये जो फर्स्ट लेसन है कवर कराऊंगा, चाहे आप अकाउंट बैकग्राउंड से हों चाहे ना हो। आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। जो बच्चे बिगनर लेवल से एडवांस लेवल तक चाहते हैं कि मैं किसी भी कंपनी का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकूं या खुद का ही बिजनेस जो हमारा स्मॉल स्केल पे है मैं उसे टैली सॉफ्टवेयर में अपडेट करूं, ताकि सीए को मैं अपने पास से डायरेक्ट फाइल दे पाऊं। हम इसमें जीएसटी की भी बातें समझेंगे। जीएसटी होता क्या है, जीएसटी का मतलब क्या है और ये कैसे हम इसके अंदर लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको सिंपली क्या करना है, कंटिन्यू करना है एजुकेशनल मोड पे। ये यहाँ पे ऑलरेडी एक कंपनी बनी हुई है, तो बात करते हैं कंपनी यहाँ पर बनेगी कैसे। तो यहाँ पर आपको F3 का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्रिएट कंपनी। आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कंपनी का नेम लिखना है जिस नाम से आप कंपनी को ओपन करना चाहते हैं। जैसे कि मैं बना रहा हूँ यहाँ पर राम ट्रेडर्स। मैंने राम ट्रेडर्स किया और एंटर किया। अब है यहाँ पर एड्रेस, राम ट्रेडर का एड्रेस है राजनगर गली नंबर 2 नियर शिव चौक पानीपत हरियाणा। उसके बाद पूछा गया है आपसे स्टेट क्या है, स्टेट है आपका हरियाणा। जी हाँ, आपको हरियाणा लिखना है। पिन कोड आपको कुछ इस तरीके से डाल देना है। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर अलग अलग होते हैं। लैंडलाइन नंबर को हम टेलीफोन नंबर बोलते हैं, जैसे कि हरियाणा पानीपत का 0180। आगे का जो भी नंबर है वो आपको पता ही है। तो मैं फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर कुछ इस तरीके से फिल करना है। एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पर आप अपनी कंपनी की वेबसाइट यदि है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। मैंने राम traders.com कर दिया। आप कुछ भी जो भी आपकी कंपनी हो आप डाल सकते हैं, वैसे कंपलसरी नहीं था। ईमेल आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। शिफ्ट टैब करके मैं बैक जा रहा हूँ। आप यहाँ अब एंटर करूँगा, नीचे आ गया। ईमेल आप यहाँ डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ईमेल भी कुछ इस तरीके से डाल देंगे। एंटर एंटर करना है और आप कुछ इस तरीके से एक नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं चुटकियों में। कुछ ही समय में आपकी एक कंपनी बनके तैयार हो जाएगी, प्रोसेसिंग हो गई है। उसके बाद कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली का आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। अब मैं फिलहाल यहाँ पर एंटर करता हूँ। ये है इनेबल बिल वाइज बिल एंट्री। इसका मतलब होता है बिल वाइज बिल एंटर करने के लिए। अब है मेंटेन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री होती है आपका माल, गुड, जिस भी प्रोडक्ट में आप डील करते हैं तो उसे आपको यस रखना है कुछ इस तरीके से। आजकल जो भी बिजनेस है, चाहे वो टैक्स हो चाहे ना हो, अगर आप अदर स्टेट आप कोई भी माल सप्लाई कर रहे हैं तो आपको जीएसटी नंबर होना आपके पास मैंडेटरी कंपलसरी है ही, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन अनुसार यदि आप अदर स्टेट आईजीएसटी बनता है, इंटीग्रेटेड टैक्स बनता है, तो आपके पास एग्जेम्प्ट आइटम भी यदि है, नील रेट आइटम भी है, तो भी आपके पास जीएसटी नंबर होना अनिवार्य है। बिल पे आपको माल काटना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली स्टेट, जिस स्टेट में ये आप ही की डिटेल चल रही है, राम ट्रेडर की आपको यहाँ डिटेल डालनी है। रेगुलर आपको यहाँ पर इसकी जो जीएसटी नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। कुछ जीएसटी नंबर ऐसा हो सकता है, मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ आपको।
ये मैंने एक आपको जीएसटी नंबर दिखा दिया। जीएसटी नंबर क्या होता है वो आपको स्क्रीन पर भी प्रॉपर दिखाई दे रहा है। शुरुआत में क्या चीजें होती हैं, बीच में आपका पैन कार्ड की डिटेल होती है, लास्ट में ऑटो जनरेट नंबर होते हैं ये आपके एरिया वाइज। शुरुआत में आपका जो 06 मैंने लिखा है अपना हरियाणा पानीपत की वजह से लिखा है, तो कुछ इस तरीके से। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं वार्निंग दे रहा है, कह रहा है कि आपका जीएसटी नंबर गलत है, इनकम्प्लीट है, आपको कुछ इस तरीके से शो कर रहा है क्योंकि मैंने गलत जीएसटी नंबर डाला। अब बात करते हैं इसके अंदर GSTR1। जी हाँ, आप अपनी GSTR1 का मतलब होता है कि आपको अपनी क्वार्टरली और मंथली जो रिटर्न भरनी होती है, GSTR1 सेल की रिटर्न होती है, वो आप दो तरीके से दे सकते हैं, चाहे तो मंथली चाहे तो क्वार्टरली। अब मैं इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा यदि आप कहेंगे तो। अब फिलहाल मैं यहाँ पे एंटर करता हूं। इसके बाद है आपके पास ई इनवॉइस एप्लीकेबल। जी हाँ, ई इनवॉइस यदि आप चाहते हैं तो आप इसे यहाँ पे यस कर देंगे, अदरवाइज आप इसे नो कर देंगे। मैं ई इनवॉइस चाहता हूं तो प्लेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आप यहाँ पर कुछ इस तरीके की डिटेल डाल के यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो ये आपके पास डिटेल्स यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगी। बाकी की डिटेल्स आपको फिलहाल डालने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम एक कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप आज ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करें यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो। अदरवाइज आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।